हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं सुपर स्ट्रेंज। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट कॉस्ट्यूम्स इन एमसीयू में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉस्ट्यूम हैं, लेकिन आज हम टॉप 10 ही के बारे में बात करेंगे। तो आपका फेवरेट सूट अगर इस लिस्ट में नहीं आ पाया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है वॉर मशीन। टोनी का अच्छा फ्रेंड जेम्स रोडिस यानी वॉर मशीन। ये आर्मर टोनी का मार्क 2 है। जब आयरन मैन 2 में टोनी चीज़ों को तोड़ने लगता है नशे में, तो रोडी उसका आर्मर पहन लेता है और उसे मिलिट्री ले जाता है जस्टिन हैमर के पास। वो उसका सूट अपग्रेड करता है और कई सारे वेपन्स लगाता है। और वॉर मशीन के सूट में रिपल्सर है, बॉम्ब है, मिसाइल छोड़ सकता है और शोल्डर पे भी गन्स लगी है। और भी पावरफुल वेपन्स हैं जैसे सोनिक कैनन, जिससे उसने वांडा को रोका था। उसके पास एक वॉर हैमर है जिससे उसने कैप्टन पे अटैक किया था, लेकिन हम लोगों को पता है कि उसकी शील्ड वाइब्रेनियम से बनी थी, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ। नंबर 9 में आता है कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर के सूट में कोई फीचर्स नहीं है, लेकिन उसका सूट दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। जब उसे पहनता है तो सही में किसी कैप्टन से कम नहीं लगता। स्टीव के भी कई डिफरेंट सूट दिख चुके हैं एमसीयू में। कैप की पहली मूवी में डिफरेंट सूट होता है, दी एवेंजर्स में डिफरेंट सूट होता है। ऐसी आगे मूवी आती गई, उसका सूट चेंज होता गया। एवेंजर एंड गेम में वही सूट पहना था जो उसने फर्स्ट एवेंजर में पहना रहता है। तुम्हारा कौन सा फेवरेट, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8 पे आता है डेडपूल। डेडपूल के भी सूट में कोई फीचर्स नहीं है, लेकिन डेडपूल का कैरेक्टर यार किसको नहीं पसंद, इसलिए वो ये लिस्ट डिजर्व करता है। डेडपूल जब अपना सूट बना रहा था उसने पहले व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना, जिससे उसे गोली लगने पे उसका ब्लड दिखने लगा, इसलिए उसे आइडिया आया रेड कलर का। इससे उसे गोली लगने पे भी ब्लड उसका मालूम नहीं होता। डेडपूल के पास हीलिंग फैक्टर है, लेकिन उसके सूट में ऐसा कोई फीचर्स नहीं है, इसलिए डेडपूल को अपना सूट खुद ही बार बार सही करना। नंबर 7 पे आता है पीटर क्विल। ये वही बंदा है जिसने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की मारी, लेकिन वो अलग बात है, उसकी एक गलती की वजह से थेनोस ने आधे एवेंजर्स की मारी। तो हम बात करते हैं इसके गैजेट की, जो पीटर क्विल को कूल बनाती है। इसके पास एक एक्सपैंडिंग पार्शियल हेलमेट है जो इसे स्पेस में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, जिससे उसे सांस लेने में हेल्प मिलती है। और इसके पास जेट बूट अटैचमेंट है, इसकी मदद से वो आसानी से उड़ सकता है। अब बात करते हैं पीटर क्विल की गन, क्वेड ब्लास्टर। उसमें 2 ट्रिगर है। पहले एक्टिवेट करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज होता है, जिससे जो हमला होता है उससे किसी की भी जान जा सकती है। दूसरा एक्टिवेट करने के लिए 3 फिंगर्स का यूज होता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। नंबर 6 पे आता है मार्क स्पेक्टर यानी मून नाइट। मार्क स्पेक्टर को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, इसलिए उसको 2 पर्सनालिटी और है। यहाँ हम सिर्फ मून नाइट के बारे में बात करेंगे, स्टीवन ग्रांट यानी मिस्टर नाइट की नहीं। मार्क स्पेक्टर इजिप्शियन मून गॉड खोंसू का अवतार है। मार्क स्पेक्टर जब अपने मून नाइट वाले सूट में रहता है तो उसको मारना इम्पॉसिबल होता है, जैसा कि हमने मून नाइट की सीरीज में देखा ही है। गन्स की बुलेट भी सूट पहने रहने पर उसका कुछ नहीं कर पाता, और जो बुलेट उसे लगी रहती है उन्हीं बुलेट का यूज करके वो अपने एनिमी को मार देता है। वो बहुत जल्दी हील भी हो जाता है। उसके सूट की हीलिंग काफ़ी अच्छी है। उसके पास काफ़ी वेपन्स है, डार्ट्स, इसका वो सीरीज में भी यूज़ किया है। उसके पास और भी वेपन्स है, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी वेपन का यूज़ करता है। नंबर 5 पे आता है एंटमैन। स्कॉट लैंग का ये सूट हैंक पिंग ने बनाया था। वो अपने सूट से छोटा या बड़ा हो सकता है। हमने सिविल वॉर में देखा ही था कि वो 65 फीट तक लंबा हो, और उसने काफ़ी एवेंजर को रोक रखा था। और वो जाइंट मैन बनते ही उसे 10 मिनट के बाद चक्कर आने लगते हैं। एंड ये कमी दूर हुई एवेंजर एंड गेम। उसने लेविथैन्स तक को अकेले संभाल रखा था। एंड उसके सूट में एंट को कंट्रोल करने का डिवाइस है, जिससे वो जब चाहे एंट को कंट्रोल कर सकता है और उनको एज अ वेपन अपने एनिमी पे यूज कर सकता है। स्कॉट लैंग भले ही छोटा हो जाए, लेकिन उसका पंच बुलेट जितना तेज होता है। टिफ के एक एपिसोड में हमने देखा ही था कि हैंक पिम ने येलो जैकेट पहन के सारे एवेंजर्स को मार देता है, जैसे कि आयरन मैन, हल्क, हॉकाई, ब्लैक विडो और थॉर तक को मार दिया। ये साइज चेंजर सूट काफी खतरनाक है। नासा वाले बहुत खतरनाक। नंबर 4 पे आते हैं मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट यानी डॉक्टर स्ट्रेंज। इन्हें किसी प्रोटेक्शन वाले सूट की ज़रूरत नहीं, इनका इलेक्ट्रिक मैजिक ही काफ़ी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इनके पास एक क्लॉक ऑफ लिमिटेशन है, जिसके पास खुद का अपना दिमाग है। डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गुरु चुना है। ये पढ़ता है डॉक्टर स्ट्रेंज को कई हमलों से प्रोटेक्ट करता है और इन्हें उड़ने में भी हेल्प करता है।
भी मानता है। क्लॉक ऑफ लिमिटेशन के कई बेस्ट मोमेंट हैं एमसीयू में, चाहे हम बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज के नीचे गिरने से बचाने की या इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज के कहने थैनोस की इन्फिनिटी गॉन्टलेट को लपेटने की, जिससे पीटर थैनोस से थोड़ा बहुत लड़ भी पाया था, और नो वे होम में पीटर को पकड़ के मिरर डायमेंशन में फेंकने की। आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 3 पे आता है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। पीटर ये सूट अपनी पहचान छुपाने के लिए पहनता है। यहाँ हम तीनों स्पाइडरमैन की बात कर रहे हैं क्योंकि तीनों ही का सूट बेस्ट है, चाहे हम बात करें एंड्रू के सूट की, चाहे हम बात करें टोबी मैगवायर वाले सूट। लेकिन एमसीयू वाले पीटर के पास नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट है जो उसको टोनी ने बनाया था। आयरन स्पाइडर सूट में 4 स्पाइडर लेग्स हैं जिनकी हेल्प से उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेस में गिरने से बचाया था, या हम बात करें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस को पकड़ने की, और एवेंजर एंड गेम में तो थैनोस की आर्मी को अकेले संभाला था, एंड नो वे होम में डॉक्टर ऑक्टेवियस को अच्छी खासी टक्कर देने की। नंबर 2 पे आता है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर का सूट वाइब्रेनियम से बना है जो एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल में से एक है। आपने सिविल वॉर देखी ही होगी, एयरपोर्ट वाले फाइट में जब हॉकाई अपने एक्सप्लोजिव एरो मारता है तो वो आसानी से पकड़ लेता है और उसके सूट को और उसे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता। इससे हम जान सकते हैं कि वाइब्रेनियम कितना स्ट्रॉन्ग मेटल है, और उसके पास वाइब्रेनियम से ही बना क्लॉज है जिससे वो किसी को भी आसानी से चीर सकता है। चालाक को अपना सूट पहनने के लिए सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। ब्लैक पैंथर के सूट को मारने पे या गन की बुलेट चलाने पे काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है जो अपने दुश्मनों पे भी यूज़ करने में काम आता है। नंबर 1 पे आप सब गेस कर लिए होंगे। नंबर 1 पे आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क। वह एक जीनियस बंदा है। उसने आर्क रिएक्टर एंड मार्क 1 सूट एक गुफा में रहकर बनाया था। सोच रहे हो, गुफा में रहकर। मार्क 1 सूट काफ़ी भारी था और वो उड़ने में भी दिक्कत कर रहा था। उसने मार्क 2 बनाया जो मार्क 2 से हल्का था और उड़ता भी सही था, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर जाने पे ब्रीज हो जाता है, तो वो कमी दूर हुई मार्क 3 से। मार्क 3 में पिछली खामियों को दूर किया। ऐसे ही टोनी ने कई सूट बनाया। फिर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में दिखा नैनो टेक्नोलॉजी से बना सूट मार्क 50। उसमें काफ़ी फीचर्स हैं जैसे मिसाइल लॉन्चर, नैनो सील्ड, एनर्जी ब्लेड, एनर्जी डिस्प्लेसर कैनन जिसे उसे ब्लैक ड्वार्फ को दूर तक फेंक दिया। इन्हीं सब का यूज़ करके उसने थैनोस तक को टक्कर दी थी, और एवेंजर एंड गेम में मार्क 85 हेल्प से स्नैप किया था। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, इस कैरेक्टर को फैंस का फेवरेट बनाया RDJ ने। वो बंदा छाप छोड़ के चला गया कि उससे बेटर कोई इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता। वी लव यू 3000।